साथियों, मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है और फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये यूजीसी नेट पेपर 1 का टॉपिक है। ये यूनिट 8 का टॉपिक है। आईसीटी यूनिट 8 आपका आईसीटी का टॉपिक है। ये आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आप अगर ये टेबल याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर पी बाई क्यू लिखे हुए हैं। ये लेटेस्ट पी बाई क्यू है आपका। ये दिसंबर 2025 का पी बाई क्यू है, यहाँ पर लिखे हुए हैं और स्पेस के अभाव से 2 ही पी बाई क्यू लिखे हुए हैं। पहले इसको टेबल को समझेंगे, फिर एक एक करके पी बाई क्यू भी समझेंगे कि एनटीए किस टाइप का इससे क्वेश्चन पूछता है। इससे आपका नंबरिकल क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो आईसीटी में 2 ऐसे टॉपिक है जिससे नंबरिकल क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कभी कभी 3 टॉपिक हो जाता है, जैसे आपका एमएस एक्सेल से भी कभी आपका पूछा जाता है, वो कभी कभी। लेकिन आपका जो नंबर सिस्टम है और ये आपका जो मेमोरी यूनिट है, ये दोनों यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने का फुल चांस होता है, यानी पूरी संभावना होती है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले समझेंगे कि ये कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो अगर हम कोई भी इकाई को यूनिट को अगर मेजर करते हैं, उसको मापते हैं, तो हमें इकाई की ज़रूरत होती है, मीन्स यूनिट की ज़रूरत होती है उसको। तो अगर हमको केजी में मापना है, जैसे मान के चलिए हमको आटा खरीदना है या फिर दाल खरीदना है, तो 1 केजी खरीदना है तो कैसे खरीदते हैं, 1 केजी। उसके बाद अगर हाफ केजी खरीदना है तो 500 ग्राम, ऐसे। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, केजी का कैसे चलता है, केजी ग्राम, इस तरह से। उसके बाद अगर आपको तेल खरीदना है तो कैसे खरीदते हैं, लीटर में। उसके बाद मिली लीटर हो गया, ऐसे इसका चलता है आपका यूनिट। उसी तरह आपका ये डिस्टेंस अगर मापना है, अगर आपका घर से कॉलेज का डिस्टेंस कितना है तो आप कैसे मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, फिर मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फिर आपका मिलीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, ऐसे मापते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका मापने का, मेजर करने का यूनिट है, मीन्स इकाई है, कैसे मापते हैं ये। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर मेमोरी मीन्स आपके जो मोबाइल फ़ोन में कितने स्टोरेज है, कितना स्टोरेज आपका फुल है, कितना बचा हुआ है, वो सब क्या करता है, ये आपका मापता है कि आपके मोबाइल में कितने मीन्स मेमोरी है, मीन्स कितने स्टोरेज है, और मीन्स आपके कंप्यूटर में कितने स्टोरेज है। तो ये क्या करता है, मापते हैं। ये किससे मापते हैं, कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट से, यानी मेमोरी मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सोचते होंगे कि ये टेबल कैसे याद करेंगे। तो ये आसान सा ट्रिक एक मैं लिखी हुई हूँ। अगर ये ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी के मांगता है पेजी बीजी। तो यहाँ पर आप जैसे भी याद कर सकते हैं। तो ये इसको छोड़ दीजिए, ये आपका हो गया बी से हो गया बीट और एन से हो गया निबल, यहाँ से छोड़ दीजिए, इसको यहाँ तक याद कीजिए। बी के मांगता पेजी बीजी, ये बीजी। तो ऐसे याद करेंगे तो फिर याद हो जाएगा आपका। बी से क्या हो गया, बाइट हो गया। के से किलो बाइट, एम से मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट, टी से टेराबाइट, पी से पेटाबाइट, ई से एक्साबाइट, जी से जेटाबाइट, वाई से योटाबाइट, बी से ब्रोनोबाइट, जी से जियोबाइट। ठीक है, तो अगर आप ये याद कर लेते हैं, बी के मांगता पेजी बीजी, ये शॉर्ट ट्रिक है आपका याद करने का टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बीट होता है। बीट का सिंबल क्या होता है, स्मॉल बी। तो आपका ये 1 बीट बराबर कितना होता है, 0 या 1, यानी बाइनरी डिजिट होता है। 1 बीट बराबर क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। 1 बीट बराबर बाइनरी डिजिट। और आपका 1 निबल बराबर 4 बीट होता है, यानी 1 निबल बराबर कितना होता है, 1 निबल बराबर आपका 4 बीट होता है, 4 बीट। ओके, तो बीट आपका क्या हो गया, 4 बिट्स होता है 1 निबल बराबर। तो बीट सबसे छोटा हो गया इसीलिए। ओके, तो 1 निबल बराबर 4 बिट्स होता है और 1 बाइट बराबर आपका 8 बिट्स होता है। कितने बिट्स होता है, 8 बिट्स होता है। मीन्स अगर आप इसको ये में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 निबल बराबर 1 बाइट। 2 निबल होगा ना,
जैसे यहाँ एक निबल बराबर 8 बिट्स होता है, एक निबल बराबर आपका 8 बिट्स होता है, सॉरी एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है, 4 बिट्स। तो आपका 2 निबल बराबर कितना हो जाएगा, 8 बिट्स हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बिट्स हो जाएगा। तो 8 बिट्स हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ 1 बाइट बराबर 8 बिट्स है, तो ये यहाँ पर 2 निबल है। ठीक है, तो आपका 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट्स होता है। उसके बाद 1 किलो बाइट बराबर, 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है, 1024। आप बोलिएगा कि 1024 कहाँ से आया, तो ये है, यही मतलब आपको याद करना है। 1024 होता है मीन्स होता है, आपको कोई ट्रिक नहीं है इसका, मीन्स याद करना है 1024। तो 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट्स। और उसी तरह 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, यानी यहाँ पर यूनिट भी आपका क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो ये आपका मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। तो ये किलोबाइट आपका यहाँ आते जाएगा, ये यहाँ आते जाएगा। ओके, तो उसके बाद मेगाबाइट के बाद क्या होता है, गीगाबाइट। मेगाबाइट से आपका ऊपर क्या हो गया, गीगाबाइट, मीन्स इससे बड़ा क्या हो गया, गीगाबाइट। गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 MB। MB मीन्स मेगाबाइट, यानी इसी को यहाँ पर ट्रांसफर करना है। फिर टेराबाइट, टेराबाइट यानी गीगाबाइट का बड़ा क्या हो जाता है, टेराबाइट। टेराबाइट बराबर 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। उसी तरह 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। 1000 हेक्साबाइट बराबर 1000 हेक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट। 1 जेटाबाइट बराबर 1024 हेक्साबाइट। देखिए ये हेक्साबाइट यहाँ आ जाएगा। उसी तरह 1 योटाबाइट बराबर 1024 क्या हो जाएगा, जेटाबाइट। एक उसी तरह 1 ब्रोनोबाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1024 योटाबाइट। उसके बाद 1000 जियो, नहीं सॉरी 1 जियोबाइट बराबर 1 जियोबाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1024 आपका ब्रोनोबाइट। बीबी मीन्स ब्रोनोबाइट। तो इसी तरह से आपको याद करना है। और ये आपका जो है, ये सिर्फ ये याद करते जाना है आपको, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनोबाइट, जियोबाइट, ऐसे याद करिएगा। उसके बाद इसी को क्या करते जाना, यहाँ ट्रांसफर करते जाना। यहाँ के बी है तो फिर यहाँ के बी आ जाएगा, यहाँ एम बी है तो यहाँ एम बी आ जाएगा, यहाँ जी बी है तो यहाँ जी बी आ जाएगा, यहाँ टी बी है तो यहाँ टी बी आ जाएगा, यहाँ आपका पी जी है तो यहाँ पी जी आ जाएगा, यहाँ ई बी है तो यहाँ ई बी आ जाएगा, यहाँ जेड बी है तो यहाँ जेड बी आ जाएगा, यहाँ वाई बी है तो यहाँ वाई बी आ जाएगा, यहाँ बी बी है तो यहाँ बी बी आ जाएगा। बी बी मीन्स ब्रोनोबाइट। तो इस तरह से याद करना है। तो एक किलोबाइट को 1024 बाइट्स यानी 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, 2 का पावर 10 बाइट्स, है ना। उसी तरह से आपका ये मेगाबाइट को 2 का पावर 20, यानी आपका पावर जो है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और जो यूनिट्स है वो सेम है, यूनिट सेम है, इसके वजह से आपका पावर क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप ये याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी क्या है। तो बिट है, आपको जैसा कि बताएं कि सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी क्या है, बिट है। और सबसे हाईएस्ट मेमोरी क्या है, जियोबाइट। सबसे बड़ा मेमोरी जियोबाइट और सबसे छोटी मेमोरी बिट है आपका। तो आपका इस बार 3 दिसंबर 2025 को क्वेश्चन आया था कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मे information a computer can understand and process is known as। उसको क्या बोला जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। उतना नहीं पढ़ना है आपको, बस यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, डिजिट है। तो यहाँ पर डिजिट का तो कोई मीन्स काम ही नहीं है, तो डिजिट तो होगा नहीं। उसके बाद आपका क्या हो गया, बाइट हो गया। तो बाइट ये क्या है, बड़ा है, निबल भी बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा। क्योंकि एक निबल बराबर कितना होता है, 4 बिट्स होता है, 4 बिट्स। और आपका एक बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट्स होता है। तो सबसे छोटा क्या हो गया, बिट्स हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा। उसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका दूसरा पी बाई क्यू क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, यानी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट में ले जाना है।
मीन्स आपको छोटा से बड़ा की ओर ले जाना है क्षमता के आधार पर, स्टोर करने के आधार पर। तो आपका सबसे क्या छोटा सबसे क्या है, तो क्या बोले हैं, उससे पहले ट्रिक याद कर लेना है, बीके मांगता पेजी, पेजी सॉरी, बीके मांगता पेजी, आपका बीजी ब्रोनो, ब्रोनोबाइट और जियोपाइट। तो ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए केबी, केबी कहाँ है आपका, यहाँ है, यानी सबसे पहले केबी आ जाएगा, उसके बाद जीबी, एमबी आ जाएगा, एम है, उसके बाद पी, आपका पी आ जाएगा, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, केबी, उससे बड़ा क्या है, एमबी, उससे बड़ा जीबी, और सबसे बड़ा पीबी। ओके, सबसे बड़ा क्या है, पीबी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, केबी, फिर आ जाएगा आपका एमबी, फिर जीबी, फिर पीबी। तो ऐसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स आएगा लिख बनाने के लिए क्वेश्चन। तो चलिए फिर एक दूसरे पी बाई क्यू, चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर पी बाई क्यू बनाते हैं दूसरा।